नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार, आपका साथी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की इस क्लास में अंग्रेजों को पढ़ेंगे, तो दरअसल बात उठती है कि अंग्रेज कौन है, किसे हम अंग्रेज कहते थे। तो अंग्रेज इंग्लैंड के रहने वाले थे। वह हमारे देश में एक व्यापार करने के लिए माध्यम से आए, ताकि वह हमारे देश से व्यापार कर सके। हमारे देशों से उन्होंने काफ़ी व्यापार किया, मसालों का व्यापार किया। हमारे देश में मसाले बहुत प्रचलित थे। हमारे देश से मसाले वह अपने देश ले जाया करते थे और वहाँ पर 14 गुने दाम पर बेचा करते थे। अब आप भी सोचिए कि जिसे हमारे यहाँ से 1 रुपये से 14 रुपये मिल रहे हो, तो वह कितने फायदे में होगा। उन्होंने धीरे धीरे हमारे देश में सबसे पहले अंग्रेजों ने हमारे देश में व्यापार किया, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उन्होंने हमारे देश में राज्य स्थापित किया। तो आइए जानते हैं कैसे उन्होंने व्यापार किया और कैसे हमारे देश में उन्होंने राज्य स्थापित किया। बने रहिए अंत तक इस वीडियो में और शुरू करते हैं हम इस क्लास को बिना देरी किए हुए। तो अंग्रेज जो है 1599 ईस्वी को लंदन से लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में कंपनी का गठन हुआ। 1599 ईस्वी को लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में कंपनी का गठन हुआ, जो कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों में व्यापार की आज्ञा दी। यानी जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने कहा, एक कंपनी का गठन किया और उन्होंने कहा कि आप पूर्व के देशों में जाओ और वहां पर व्यापार करो। वह कंपनी पूर्व के देशों के लिए निकल पड़ी, जहां से वह जहाज इंडिया आया और हमारे देश में उतरकर उन्होंने व्यापार स्थापित किया। 1601 ईस्वी में कंपनी इंडोनेशिया पहुंची और 1608 ईस्वी को जहाज भारत के सूरत में पहुंचा। अब यह भारत आ गए, यानी कि 1599 में यह कंपनी का गठन हुआ लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, और 1599 ईस्वी से जहाज चला, वह 1608 ईस्वी को देखो भारत आ गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। जहाज जो है, जो अंग्रेज जो जिस जहाज से आए थे, उस जहाज का नाम हेक्टर था। उस जो जहाज जो चला रहा था, उस कैप्टन का नाम हॉकिंस था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम जो नागरिक यानी कैप्टन था, उसका नाम वह हॉकिंस था। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। हॉकिंस अरबी व तुर्की भाषा दोनों जानता था। प्रथम अंग्रेजों ने अपनी जो प्रथम कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई, जिसका दूसरा नाम मछलीपट्टनम भी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। स्थायी कोठी, अंग्रेजों ने जो अपनी स्थायी कोठी, अंग्रेजों ने प्रथम कोठी कहाँ खोली? 1611 ईस्वी में। लेकिन जो उनकी स्थायी कोठी थी, वह सूरत में 1613 ईस्वी में खोली। 1612 ईस्वी को स्वाली नामक स्थान पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त किया। नेक्स्ट पॉइंट, 1615 ईस्वी में टॉमस री जहांगीर के दरबार में आया और 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने सुल्तान से गोलकुंडा को 500 पैगोड़ा प्रति वर्ष व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान पेश किया। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1717 ईस्वी को फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का फरमान जारी किया। 1833 ईस्वी में एक एक्ट आया, जिसके द्वारा अंग्रेजों की कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हमने ये अभी अंग्रेजों की एक नींव रखी है। अभी हम अंग्रेजों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अंग्रेजों के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, वायसरॉय पढ़ेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे,
कौन कौन कैसे कैसे इन्होंने राज्य स्थापित किए वैसे पढ़ेंगे। लेकिन एक और हमारे देश में मैंने आपको पहले ही बताया कि एक और हमारे देश में विदेशी कंपनी और दूसरी ओर हमारे देश में उत्तरवर्ती मुगल। फिर ये उत्तरवर्ती मुगल कमजोर होने लगे तो क्षेत्रीय राजवंश आने लगे। तो हमें बहुत जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है बहुत मिक्सचर है। इसमें एक और विदेशी कंपनी, उत्तरवर्ती मुगल और क्षेत्रीय राजवंश। तो ये विस्तार से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं मानता हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, बस क्लास को पूरी देखना और अपने नोट्स बनाते रहना। अब हमने पहले जो विदेशी कंपनी आई, ब्रिटेन से पुर्तगाली आए और फ्रांसीसी आए, डच आए, स्वीडिश आए। तो हमने इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त की। इनसे पेपरों में कोई ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। फिर अंग्रेज आए, तो इनके अंग्रेजों की हमने अभी नींव रखी है, इनके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ना है। लेकिन अभी हम पहले उत्तरवर्ती मुगल को पढ़ेंगे। उत्तरवर्ती मुगलों का राज्य, वैसे तो जो उत्तरवर्ती मुगल होते हैं 1707 से शुरू होते हैं, यानी कि जो औरंगजेब थे 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती मुगल शुरू होते हैं। हम आइए उनके बारे में पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम उत्तरवर्ती मुगल। उत्तरवर्ती मुगल जब 1707 ईस्वी के बाद औरंगजेब की मृत्यु के तत्पश्चात उत्तरवर्ती हमारे मुगल शुरू होते हैं। जो सबसे पहले उत्तरवर्ती मुगल था वह बहादुर शाह जफर था, यानी 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तरवर्ती मुगल शुरू हुए। इसके बाद उत्तरवर्ती मुगलों का जो अंत था, यानी कि उत्तरवर्ती जो मुगल थे वह कमजोर पड़ने लगे। देखते हैं नंबर से, कौन कौन से नंबर से उत्तरवर्ती मुगल शुरू होते हैं। बहादुर शाह जफर सबसे पहला उत्तरवर्ती मुगल है, जिसका समय अवधि कार्यकाल 1707 ईस्वी से 1712 अवधि तक चला। मूल जो नाम था इसका वो मुअज्जम था, यानी मुअज्जम जो उत्तरवर्ती मुगलों में बहादुर शाह जफर को मुअज्जम कहा जाता था। साहिब बेखबर इसे ही कहते थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साहिब बेखबर किसे कहा जाता था, तो वह बहादुर शाह जफर को कहा जाता था। बहादुर शाह जफर ने संभाजी के पुत्र कैद साहू को रिहा किया था तथा इसने सैन्यकर्ता का पद जारी किया था। दूसरे नंबर पे हम जहांधार साहू पढ़ेंगे। इसे लंपट मूर्ख, जहांधार साहू लंपट मूर्ख कहा जाता था। इजारा प्रथा का प्रचलन लंपट मूर्ख यानी कि जहांधार शाह ने करवाया था। सैयद बंधु की मदद से फर्रुखसियर ने जहांधार शाह की हत्या करवा दी तथा स्वयं गद्दी पर बैठ गया। जहांधार शाह बहुत छोटा शासन किया है। अब इसके बाद फर्रुखसियर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी तीसरे नंबर का होगा फर्रुखसियर। तीसरे नंबर का हमारा फर्रुखसियर। यदि कोई आपके पास क्वेश्चन आए और मुझे घृणित कायर किसे कहा जाता था, इसे घृणित कायर कहा जाता था। घृणित कायर किसे कहा जाता था? फर्रुखसियर को कहा जाता था। इसने 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी लगवा दी थी।
इसी वजह से इसे घृणित कायर कहा जाता था, क्योंकि यह दूसरों से देखकर जलता था। इसने क्या किया था, तुम्हारा जहांदार साहब को मरवा देता और बहादुर शाह को दिल्ली में फांसी लगवाई थी। तो 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को शाही फरमान जारी किया। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को एक शाही फरमान जारी किया। इसने राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। पेशवा बालाजी विश्वनाथ व सैयद हुसैन अली ने फर्रुखसियर को अंधा करके गद्दी से हटा दिया। अब इसके बाद रफीउद्दराज, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह और अहमद शाह आदि जो हमारे उत्तरवर्ती मुगल हुए हैं, उनको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको यह उत्तरवर्ती मुगल समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी बहुत लाइक करने की, शेयर करने की आपको लगता है कि शेयर करने की जरूरत है, तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।